संग्राम, मेरी 1 बजे मीटिंग है, तो आप प्लीज मुझे गाड़ी के लिए हेल्प कर देना, ठीक है? उसके बाद ट्राई नहीं तो फिर टैक्सी करवा देंगे। नहीं, मेरे को टैक्सी नहीं आती, आप टैक्सी की पेमेंट कर देना अपने कार्ड से, क्योंकि मेरे पास कार्ड नहीं है ना, मैं कैश लेके आई हूँ, ठीक है? और टैक्सी आप यहाँ से वहाँ बुक करना, फिर आप अवेलेबल रहना वहाँ से वापस आने के लिए, बिकॉज मुझे 2 जगह जाना है। एक जगह 1 बजे जाना है, एक जगह 4 बजे जाना है, ठीक है? तो आपका ऑर्गेनाइजर अगर आपको एक इवेंट के लिए रख रहा है 21 तारीख तक, तो एक गाड़ी तो दे ही सकता है। कोई बात नहीं, मेरा ऑर्गेनाइजर है। हाँ, तो इसलिए मैं तो इंटरैक्ट कर ही नहीं रही हूँ। आप राजा जी, आज लास्ट मीटिंग हुई ना तेरी? क्यों मेरी लास्ट मीटिंग तो होगी? मैं फिर जिम्मेदार नहीं, मेरी बात कैसे जिम्मेदार नहीं हूँ? तो मैं क्या करने आई हूँ? आप गलत बात क्यों करते हो? तो फिर आप गलत बात क्यों करते हो? तो आपको क्या करने आए? आप मुझे टॉन्ट मारोगे कि तू पैसे कमाती नहीं है। मैं अगर एफर्ट्स कर रही हूँ मीटिंग करने के लिए, जहाँ पे 16 मीटिंग्स हैं, तो कैसे जाऊँ? रोड पे खड़ी हो जाओ? आगे से नहीं, तो क्रेडिट कार्ड आप बना, फिर पेमेंट करो ना क्रेडिट कार्ड की भी। फिर बोलोगे कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना पड़ता है। मैं करता हूँ पेमेंट। फंसाओ मत अपने, क्योंकि मेरे साथ तुम शब्दों के उसमें नहीं लड़ सकते, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलते हो। It's going to rain, I think so, in Dubai today. They must have done some cloud के साथ हेरा फेरी, because I don't think it rains in December in Dubai, but then they can do whatever they feel like, it's their country. But संग्राम का यही है, आप मुझे टॉन्ट मारो कि भैया मैं पैसे कमाती नहीं हूँ, आप मुझे टॉन्ट मारो कि मेरा जो बिजनेस एक्यूमेंशिप है, या मेरा जो बिजनेस एथिक्स है वो बिजनेस एथिक्स सही नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे बिजनेस से भी निकल गई, ठीक है? तुम जानो, तुम्हारे इन्वेस्टर्स जाने, तुम लेके आओ ना इन्वेस्टर्स, अगर तुम इतने सक्षम हो तो, और तुम्हें इतनी नॉलेज है तो तुम लेके आओ, तुम दो पिच डेस्क, तुम दो फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तुमको जो करना है तुम करो तुम्हारे बॉय गैंग के साथ। अब मैं 16 मीटिंग्स करूँ मेरे काम के लिए, जो काम मैं 10-20 साल से कर रही हूँ इंडिया में, तो भी दिक्कत है आपको। अब मुझे बोल रहे हो टैक्सी लेके जा, तो टैक्सी की आप पेमेंट करो, पूरा कार्ड से आना जाना करो आप। थोड़ा आप मुझे बोल सकते हो मेट्रो से जाओ, थोड़ा अक्ल तो होनी चाहिए ना। मगर इनको दोनों साइड खेलना है, चित भी इनकी पट भी इनका। टॉन्ट भी मारना है कि तू कमाती नहीं है, फिर आदमी मेहनत करे एक ग्राउंड लेवल पे, तो उस ग्राउंड लेवल पे उसकी खिल्ली उड़ाई जाए, ठीक है? तो फिर ठीक है, मेरे को ज़रूरत है नहीं ये सब करने की, जो मेरा प्रोफेशन है मैं वो प्रोफेशन पे कंसंट्रेट करूँगी। अब उसके लिए मैं मीटिंग्स करूँ तो फिर बोलो कि तुम टैक्सी से जाओ, मेट्रो से जाओ, तो एक तरफ तुम अपने आप को बोलते हो कि तुम बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो, और दूसरी तरफ अपनी बीवी को बोलते हो टैक्सी में जाने के लिए, लाइक दैट वे। तो ये जो जोन है ना, अजीब है, बट है तो क्या कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू फॉर माई सेल्फ, है ना, एंड माई वर्क एथिक्स। मैं अपना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाऊँ? Got it? See, look at this. It's going to rain today. Oh my God, ये म्यूजियम भी जाना है हमको। I think ये म्यूजियम के ऊपर उर्दू लिखा है। Anyways, I can't translate it. But संग्राम मुझे नहीं लेके गया, तो मैंने भी इस टाइम कुछ पुश नहीं किया कोई भी टूरिस्ट स्पॉट जाने के लिए। मैं क्यों पुश करूँ? मैं थोड़ा कोई 5 साल की बच्ची हूँ, है ना? Made changes in my website yet? That please do, because the login of Instagram and YouTube I will give you later once I reach India. But ये तो आप चेंज कर लीजिए ना, ये जो अवार्ड्स का आपने किया है, ये बहुत ही ख़राब फोटोग्राफ है, बट ठीक है, आप लेटेस्ट फोटोग्राफ्स डाल दीजिए। और ये इंटरनेशनल अवार्ड नहीं है, ये दिल्ली में हुआ था अवार्ड, टाइम पास सा कोई अवार्ड था, ठीक है? फिर ये रीजनल अवार्ड है, ओके चलो आप बोल रहे हो महाराष्ट्र का, हाँ ठीक है, बट ये इंटरनेशनल अवार्ड नहीं है, ये दिल्ली का अवार्ड है, ठीक है? तो इंडियन अवार्ड में डाल दो, रीजनल में भी डाल सकते हो, बट हाँ ये रीजनल में आएगा बिकॉज ये महाराष्ट्र बोल रहा है, ये इंडियन में आएगा, ठीक है? और ये भी इंडियन में आएगा। तो ये अवार्ड्स प्लीज़ आप सॉर्ट आउट कर लीजिए, आपने अभी तक अवार्ड्स का सॉर्ट आउट नहीं किया, प्लीज़, थैंक यू। अभी ये लोग कहते हैं कि मिलेनियम्स ग्रीन पाथ इज दैट द बेड लिनन इज चेंज्ड व्हेन द कार्ड इज प्लेस्ड। बट आप मुझे बताइए, होटल में जब लोग पर डे का पेमेंट करते हैं, देन दे डिजर्व अ क्लीन बेडशीट, यू शुड गिव देम अ क्लीन बेडशीट एवरी डे, बिकॉज ये घर तो है नहीं कि भैया
हमें काम करना है या हमारे पर्सनल स्टाफ को काम करना है, आप पर डे का पेमेंट लेते हैं, तो पर डे के पेमेंट में आप क्लीन बेडशीट्स हमको दे सकते हैं। मगर यहाँ पर ये इन्वायरमेंटल एंगल है, तो इन्वायरमेंटल एंगल बेडशीट धोने से कैसे अचीव होता है, दिस आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। ये तो आप साबुन से धोएंगे, मशीन के अंदर ड्राई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे। सो हाउ आर यू सेइंग दैट बाय नॉट वॉशिंग द बेड लिनन you are protecting the environment? I think pollution happens through cars on the road. Is pollution somewhere related to washing of clothes in an washing machine? I need to understand this. So it's rainy today and my husband is at the pool still. Anyways, I'll go for breakfast. आपको अच्छा सॉरी, अभी ऊपर जाके आप नीचे आ जाना है ना, बिकॉज वो एरो ऊपर की थी ना, तो वो ऊपर के लिए जा रही है। वो बाजू में वो ओवरलोड बताया तो नीचे हो गया। हाँ, मैं भी वो प्रेस किया तो फिर मैं इसलिए एंटर नहीं किया। अब आपको कहाँ जाना है? सेकंड पे। सेकंड पे हाँ। आपके पास चाबी है? हाँ। See, here this person in Dubai is working via rope. There is no bamboo. He is doing this entire thing via bamboo. Can you see? Can you see this row? Can you see? He's not on bamboo. He is on rope. Rope suspension. You can't put bamboos, no? In Dubai, if you have to do any glass work or building work, है ना? दुबई में आप बैम्बू तो नहीं डाल के काम करा सकते। Everything happens through rope suspension. ये रोप सस्पेंशन है, ये नीचे उनका वो है कैरियर, समझ रहे हो आप? मैं दुबई में तो थोड़ा लोग बैम्बू डालेंगे पागलों की तरह, इंडिया की तरह बैम्बू डाल के जगह ब्लॉक करेंगे, है ना? रोप के थ्रू ये लोग काम करते हैं। See, so now he's going to go up through the rope. Can you see? That's a rope. He's going to go up through the rope. There is this double harness क्योंकि दुबई में they are not going to like block the area with bamboo. They are not stupid like certain people in India. They are cleaning it and they are doing the cleaning with rope suspension. Can you see? Rope suspension is happening and this is the building. This is the height of the building. This is the height of the building. Yeah. And the person is there. Here. He's going to go up. He's come from up down. Now he's going to go up. This is how it's done. Double suspension. So that there is, safety. And you're not marking the place by blocking it with stupid bamboos. ये जो बैम्बू का थॉट प्रोसेस है ना, ये इंडिया में ही है। आप यूएस में, दुबई में कहीं बैम्बू का थॉट प्रोसेस नहीं देखेंगे। मैं आज डोसा नहीं खाने वाली हूँ, मेरे को बहुत हैवी हो जाता है, तो मैं तो नहीं खाने वाली। 12:30 बजे निकलेंगे हम। हाँ। पहले मुझे छोड़ के फिर तुम छोड़ दो। नहीं, 12:30 मेरी 1 बजे की मीटिंग है ना। पहले तुम्हें छोड़ के फिर मैं हाँ। ये जो अवार्ड है ये रीजनल अवार्ड्स में ठीक है क्योंकि ये महाराष्ट्र बेस्ड कोई मिड डे का अवार्ड था। ठीक है, मगर इसको आप इंडियन अवार्ड से निकालो। फिर मैंने पूरे आपको अवार्ड्स की लिस्ट दी है। एक अवार्ड मुझे प्रीति जिंटा ने दिया है
उसका डालो आप, आपको मैंने लिस्ट दी है पूरे अवार्ड्स की, तो वो लिस्ट के अनुसार आप अवार्ड्स को अपलोड करिए ना सर प्लीज गूगल में जाके. Well, Zydus Mediclaim, I understand that you have a protocol and all your bills are under the ledger, under the header of OPD. But when my father was hospitalized in your hospital 2 times, that time he did not have medical insurance and your doctors visited my father and charged their consultation fees per visit when my father was not under medical insurance, and my father had to pay the visit fees of those doctors from his own pocket when he had not even told them to visit. But the doctors visited probably in good faith because they were concerned about my father's health, but they charged their fees, which was paid from my father's pocket. So my father has paid from his pocket his hospitalization bills when he did not have medical insurance, but now he has a medical insurance because his IIT alumni is giving them medical insurance, and he has a right to reimburse the cancer injection payments because he does suffer from prostate cancer, which is a long-term disease, and the cancer injections cost money. As a hospital, you need to decide what is your ethics and what is your conscious level. My grandmother, my nanny, was also hospitalized in your hospital, and you did not probably were able to diagnose her treatment because she had fallen down, but we did pay for her medical bills through our pocket because she did not have medical insurance. So we are not here trying to save money for our parents or grandparents, but if they have now a facility of a medical insurance, then they deserve to reimburse that payment that can come through the medical insurance for their treatments. So don't try to tell me what is right and what is wrong and what is ethics and what is not ethics for your hospital, okay? Your bills come under OPD, but the bills under OPD can also come under daycare, okay? Because the daycare endoscopy my father had done under Mukesh Patel ji, so that was daycare, but he never reimbursed for those payments because he did not have medical insurance then. Now, if he has medical insurance and if he has the right to reimburse it, he has the right to explore that opportunity. So don't kindly give me your hospital work ethics, okay? Speak to my father and call him.